नमस्कार, मेरा नाम टॉक्सी परवीन है और आप सब कैसे हैं। तो आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग वीडियो की ओर। नमस्कार, आज हम लेसन प्लान यानी पाठ योजना को देखेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक यानी प्रकरण है वह है विटामिन डी के बारे में। तो ये सारा लेसन प्लान विटामिन डी के बारे में बनाया गया है, जबकि विषय है हमारा यहाँ पर गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस। तो गृह विज्ञान विषय से संबंधित अन्य टॉपिक के लेसन प्लान को आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए आज का टॉपिक देखते हैं। तो लेसन प्लान यानी पाठ योजना जब भी बनाना स्टार्ट करते हैं, अपने रजिस्टर के लेफ्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाना है। फिर अपना नाम लिखेंगे, फिर क्रमांक यानी कि रोल नंबर क्या है। विषय हो जाएगा यहाँ पर गृह विज्ञान, जबकि हमारा प्रकरण यहाँ पर हो जाएगा विटामिन डी। किस क्लास के लिए है, तो 7th क्लास के लिए। कितने समय तक आपको पढ़ाना है वो चीज़ लिखना है, किस घंटे में पढ़ाना है वो चीज़ लिखेंगे यहाँ पर, और डेट क्या है और आपका सत्र कौन सा चल रहा है उस चीज़ को लिखेंगे। फिर उसके बाद समान उद्देश्य आता है। समान उद्देश्य में हम 5 पॉइंट लिखते हैं जो कि हमारा विषय से संबंधित होता है। पहला इसमें देखेंगे कि छात्रों में गृह विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा हो जाएगा छात्रों में रचनात्मक विधि का विकास करना। तीसरा छात्रों में मानसिक शक्ति का विकास करना। और चौथा नंबर हो जाएगा छात्रों में घरेलू कार्यों के प्रति रुचि उत्पन्न करना। पांचवा छात्रों को गृह विज्ञान का दैनिक जीवन में महत्व बताना। अब समान उद्देश्य के बाद विशिष्ट उद्देश्य आता है। तो विशिष्ट उद्देश्य में हम 5 पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे जो कि हमारा ये प्रकरण से संबंधित होता है। तो यहाँ पर पहला नंबर हो जाएगा कि छात्र विटामिन डी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा, छात्र विटामिन डी के विषय में जान सकेंगे तथा उसे परिभाषित कर सकेंगे। तीसरा हो जाएगा छात्र विटामिन डी के स्रोत और कार्यों को जान सकेंगे। चौथा, छात्र विटामिन डी से संबंधित विषय को चार्ट पेपर द्वारा प्रदर्शित करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। उसके बाद होगा 5वां नंबर कि छात्रों में विटामिन डी विषय से संबंधित पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने की रुचि विकसित हो सकेगी। अब उसके बाद अगले पेज में आएंगे हम, राइट पेज में। यहाँ पर लिखेंगे सहायक शिक्षण सामग्री, यानी कि पढ़ाने के दौरान आप किन सामग्री का प्रयोग करेंगे उस चीज़ को यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा चौक, डस्टर, मॉडल, चार्ट, संकेतक और अन्य शिक्षण सहायक सामग्री। अब किस विधि का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा व्याख्यान और प्रश्नोत्तर विधि। पूर्व ज्ञान में हो जाएगा कि छात्र जो है विटामिन डी के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, यानी कि इस विषय के बारे में उनको पहले से थोड़ी बहुत जानकारी है। वर्ग व्यवस्था में हो जाएगा कि छात्र अध्यापक या अध्यापिका अपनी सुविधा के अनुसार वर्ग को व्यवस्थित करेंगे। अब उसके बाद प्रस्तावना का यहाँ पर पॉइंट आता है। यहाँ पर 2 कॉलम बनता है, एक छात्र अध्यापक के अध्यापिका कथन और दूसरा छात्र संभावित उत्तर। तो ये प्रश्न और उत्तर दोनों एक दूसरे से संबंधित होता है। और लास्ट क्वेश्चन में हमारा टॉपिक यानी जो प्रकरण है जिस पर लेसन प्लान बनाया गया है वो टॉपिक निकल कर आना चाहिए लास्ट क्वेश्चन में। तो पहला प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि हमारे देश का क्या नाम है। तो छात्रों के द्वारा यहाँ पर उत्तर आता है भारत। अब दूसरा प्रश्न है इसी से कि भारत में पाए जाने वाले कुछ मौसम के नाम बताएं। तो यहाँ पर छात्रों के द्वारा उत्तर आता है सर्दी, गर्मी, वर्षा ऋतु आदि। अब तीसरा प्रश्न है इसी से कि सर्दी के दिनों में हम कहाँ बैठना पसंद करते हैं। तो छात्रों के द्वारा यहाँ पर उत्तर आता है कि सूर्य की किरणों के सामने बैठना पसंद करते हैं ताकि सूर्य की किरण शरीर को गर्म रखे। अब चौथा प्रश्न इसी से है कि सूर्य की किरण किस विटामिन का मुख्य स्रोत है। तो यहाँ पर छात्र उत्तर नहीं दे पाते हैं, इसलिए हम समस्यात्मक लिखेंगे और हम देख सकते हैं कि हमारा टॉपिक निकल कर आ गया जिस टॉपिक को हमें पढ़ाना है। तो यहाँ पर छात्र अध्यापिका कथन में हो जाएगा विटामिन डी और पाठ की उद्घोषणा में हो जाएगा कि आज हम लोग विटामिन डी के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे।
अब उसके बाद हम अगले पेज में आएंगे, जो कि दोनों साइड का पेज यूज करेंगे। 4 कॉलम यहाँ पर बनेगा, जो कि प्रस्तुतिकरण के नाम से जाना जाता है। एक शिक्षण बिंदु यानी कि हमारा टॉपिक यानी प्रकरण से संबंधित पॉइंट रहेगा, और छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता उस पॉइंट का व्याख्या रहेगा, यानी कि छात्र अध्यापिका जो क्लास में व्याख्या देंगी उस चीज़ को लिखेंगे यहाँ पर। और फिर छात्र क्रियाशीलन में यानी कि क्लास में छात्रों का व्यवहार किस तरह का रहेगा, किस प्रकार वो उत्तर देंगे, उस चीज़ को हम इस कॉलम में लिखेंगे। और चौथा जो है श्याम पट कार्य, तो बच्चों को समझाने के लिए आप जो ब्लैक बोर्ड यूज करते हैं, जिस तरह से आप समझाएंगे उसी तरीके से इस कॉलम में आप लिखेंगे। तो पहले विटामिन डी के बारे में जानेंगे कि विटामिन डी है क्या। तो विटामिन डी जो है वसा में घुलनशील व महत्वपूर्ण विटामिन है, जो हमारे शरीर के विकास के लिए आवश्यक होता है। इस विटामिन को कैल्सीफेरॉल भी कहा जाता है, कैल्सीफेरॉल के नाम से भी जाना जाता है। हमारी त्वचा में यह अपने पुरोगामी एर्गोस्ट्रॉल और 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल की अवस्था में रहता है। सूर्य की पराबैंगनी किरणों द्वारा यह पूर्वगामी विटामिन डी में परिवर्तित हो जाता है। विटामिन डी को रिकेट्स विरोधी तत्व भी कहा जाता है। अब इसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि विटामिन डी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर छात्रों के द्वारा उत्तर आता है कैल्सीफेरॉल। छात्र क्रियाशीलन में यहाँ पर हो जाएगा कि कक्षा में छात्र अध्यापिका द्वारा पढ़ाए जा रहे कथनों को सुनेंगे। और श्याम पटकार में यहाँ पर हो जाएगा कि विटामिन डी जो है वह वसा में घुलनशील विटामिन है, और इसे कैल्सीफेरॉल तथा रिकेट्स विरोधी के नाम से भी जाना जाता है। अब दूसरे शिक्षण बिंदु में हम आएंगे कि विटामिन डी के स्रोत क्या क्या हैं। विटामिन डी की प्राप्ति के स्रोत को हम देखेंगे यहाँ पर। तो पहला है कि सूर्य की रोशनी से विटामिन डी की प्राप्ति होती है। तो सूर्य की किरणें विटामिन डी का जो है वो मुख्य स्रोत है, जबकि हम खाद्य पदार्थ में देखेंगे कि विटामिन डी केवल जंतु जगत से प्राप्त होता है, जंतुओं से ही प्राप्त होता है, जैसे कि मछली के यकृत का तेल, अंडे की जर्दी, मक्खन, पनीर, दूध आदि विटामिन डी के अच्छे स्रोत हैं। दैनिक आवश्यकता में हम देखेंगे कि धूप प्रधान देश होने के कारण ICMR ने सभी आयु वर्ग और अवस्थाओं के लिए 2000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी की मात्रा प्रस्तावित किया है यहाँ पर। अब इसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि विटामिन डी का स्रोत कौन कौन सा है। तो छात्रों के द्वारा यहाँ पर उत्तर आता है सूर्य की रोशनी, मछली के यकृत का तेल, अंडे की जर्दी आदि। श्याम पटकार में आप देख सकते हैं यही चीज को कि विटामिन डी के जो स्रोत हैं। अब उसके बाद अगले पेज में हम आएंगे, यहाँ पर 4 कॉलम बनेगा, और तीसरा शिक्षण बिंदु हमारा हो जाएगा कि विटामिन डी के कार्य क्या है। तो पहला कार्य जो है वो है हड्डियों और दांतों के निर्माण में सहायक। दूसरा, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने में यह सहायक होता है, और टाइप 1 मधुमेह से होने वाली जो चोट है उनके खतरे को भी यह कम करता है। मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है, शिशु के विकास में सहायक होता है, और मस्तिष्क में वृद्धि और कैंसर विरोधी तत्व के रूप में यह काम करता है। घाव को भरने में सहायक होता है, और जो विटामिन डी है वो पर्याप्त मात्रा में गिरने, फ्रैक्चर, उच्च रक्तचाप आदि को कम करता है। कैंसर, रिकेट्स, वृक्क रोग, तपेदिक, मोटापा, बालों का झड़ना, अवसाद आदि जैसे रोगों के खतरे को भी यह कम करता है। अब इसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि विटामिन डी के 2 कार्य बताएं। यहाँ पर छात्रों के द्वारा उत्तर आता है हड्डियों व दांतों के निर्माण में सहायक होना, और रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने में यह सहायक होता है। छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं यहाँ पर कि छात्र श्यामपट में लिखे जा रहे वाक्यों को अपनी कॉपी में लिखेंगे, और विटामिन डी के कार्य जो है श्यामपट कार्य में यहाँ पर हो जाएगा कि रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने में सहायक होता है, हड्डियों व दांतों के निर्माण में भी सहायक होता है, और कैल्शियम और फास्फोरस के शोषण एवं उपयोग में भी सहायक होता है। अब चौथा शिक्षण बिंदु हम देखेंगे
कि विटामिन डी की कमी से क्या हानियां होती हैं, क्या रोग हो जाते हैं, उस चीज़ को हम देखेंगे। तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, जैसे कि अस्थियां का विकास इसमें रुक जाता है, बच्चे का कद छोटा हो जाता है, पेट फूला सा रहता है आदि हम लक्षण देखते हैं रिकेट्स नामक रोग में। जबकि इसकी कमी से, विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमलेसिया नामक रोग भी हो जाता है, जैसे कि अस्थियां कोमल और निर्बल होकर जल्दी टूटने लगती हैं, काफ़ी कमज़ोर हड्डियां हो जाती है जिसके कारण वो जल्दी टूट जाता है। तीसरा है, इस विटामिन की कमी से रक्त में कैल्शियम की कमी होने से टेटनी नामक रोग हो जाता है, इसमें अंगुलियों में कंपन देखने को मिलता है। अब इसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो यहाँ पर छात्रों के द्वारा उत्तर आता है रिकेट्स, ऑस्टियोमलेसिया, टेटनी आदि नामक रोग हो जाता है। और श्याम पटकार में इसी चीज़ को हम देखेंगे। अब उसके बाद अगले पेज में आएंगे, जो कि प्रस्तुतिकरण हमारा वहाँ पर समाप्त हुआ। फिर उसके बाद छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है, यानी कि जो पढ़ाया गया है उसी से संबंधित प्रश्न किया जाता है। प्रश्न है यहाँ पर पहला कि विटामिन डी क्या है, दूसरा विटामिन डी के स्रोत क्या है, तीसरा विटामिन डी के कार्य क्या है, चौथा विटामिन डी शरीर के लिए कैसे आवश्यक है, और पांचवा विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। फिर मूल्यांकन के बाद पुनरावृत्ति किया जाता है, यानी कि जो चीज़ पढ़ाया गया है उसको एक बार दोहरा दिया जाता है बच्चों के सामने। तो विटामिन डी जो है वसा में घुलनशील विटामिन है। सूर्य की किरण तथा अंडा की जर्दी व मक्खन, पनीर, मछली के यकृत का तेल विटामिन डी का मुख्य स्रोत है। यह विटामिन हड्डी व दांतों के निर्माण तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने में काफ़ी सहायक होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स तथा ऑस्टियोमलेसिया व टेटनी नामक जैसे रोग हो जाता है। उसके बाद होमवर्क यानी गृह कार्य बच्चों को दिया जाता है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि विटामिन डी क्या है, और दूसरा विटामिन डी के कार्यों का वर्णन करें। तो जो हमारा लेसन प्लान है यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।